हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, मन से कर रहे होंगे। और हम लोग 90 डेज़ का टारगेट सीरीज़ तैयार कर रहे हैं, जिससे हम लोग 90 दिनों में 350 नंबर लाएंगे। और ये हम अपने से वादा करते हैं कि हम लोग पूरी मन से, पूरी लगन से और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे कि हम लोग ये यूपीएसआई की जो भर्ती है या यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस में समझ जाइए कि 225 प्लस लाना है। और अगर हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 350 तक लाना है नंबर। तो इस तैयारी में एक साथ मिल करके मन से एकदम मेहनत करके इस बार सिलेक्शन लेना है। अगर भर्ती लेट आती है तो हमें ही मौका मिलेगा और तैयारी करने का और मेहनत करने का। ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम लोग जो 90 दिन का टारगेट स्टार्ट किए हैं ये कंप्लीट होने के बाद ही एग्ज़ाम हो। लेकिन जहाँ तक मुझे चांस लग रहा है कि नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। और सभी टीचर जैसे कि बता रहे हैं और सभी विभाग के लोग बता रहे हैं कि इसी महीने यानी जुलाई में ही ये भर्ती आने वाली है। तो आप लोग अभी तक कितना परसेंट तैयार हैं, अपने आप को एक बार समझिए कि मैंने कितना तैयार हूँ, मैं यूपीएसआई के लिए कितना तैयार हूँ। बहुत सारे जो मेरे भाई हैं, मेरी बहन हैं, उनके 210 से लेकर के 250 के बीच में नंबर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको पीछे नहीं हटना है। अगर 90 दिन तक ईमानदारी से फॉलो करते हैं आप, जो कि हम लोगों ने पूरे 17 दिन तक कर लिया है, 2 संडे कर लिया है, 2 वीकेंड कर लिया है, आज एक तीसरा वीकेंड है। तो इस वीकेंड में जितना भी आपने पढ़ा है सब कुछ रिवीजन करना है। एक भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। बिना रिवीजन आपको सक्सेस नहीं मिलती, वे बात समझ जाइए। पढ़ने के लिए आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, फिर भी आप जब तक रिवीजन नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं रिवीजन डे के दिन देता हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है। मैं लिख के देता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द वीक, यानी जिस वीक का जो लास्ट डे है वो सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है। उस दिन पूरी जितनी भी आपने पढ़ी है उसको रिवीजन करना होता है। तो उसमें आपको पीछे नहीं हटना है कि एक मुझे मौका मिल गया और मैं चलो ठीक है क्लास जो है वो छोड़ देता हूँ, आज करूँगा नहीं या फिर मैं करूँगी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही दिक्कत वाली बात है। आर फॉर रेस्ट डे नहीं होता है, आर फॉर रिवीजन डे होता है। रिवीजन डे करना है, उसको रिवाइज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट डे है ये। बार बार मैं कह रहा हूँ और कई दिनों से कह रहा हूँ कि इस दिन आपको इतने बढ़िया से रिवीजन करना है कि आप पूरे सिलेबस को एक बार पूरी अपने नज़र से देख जाएं, ठीक है ना। तो पूरे मन से लगन से पढ़ाई करनी है। 90 दिनों में हम लोगों ने 17 दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया और ये जो टारगेट है इसको भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और मन से लगन से पढ़ाई करेंगे। चलिए अब टारगेट की तरह ले चलते हैं कि आज का क्या टारगेट मिला है। तो हनुमान जी का नाम लेकर के आज के टारगेट को स्टार्ट करते हैं। आज है शनिवार और इस साल का वीकेंड है। इसमें डी देखिए छूट गया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो 12 जुलाई 2025 आज है। आज का दिन है शनिवार। तो हनुमान जी का नाम लेकर के ही स्टार्ट करना है, ठीक है। 90 डेज का टारगेट सीरीज चल रहा है और आज है रिवीजन डे, सबसे इंपॉर्टेंट डे है आज वीक का। तो आज का दिन आपको मिस नहीं करना है। रिवीजन मतलब रिवीजन, आपको रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। चाहे कुछ भी हो जाए रिवीजन करके सोएंगे। जितना भी पढ़ा गया है सब रिवीजन करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन को छोड़ना नहीं है। 2 से 20 तक का पहाड़ा आपको याद करने हैं, उसको रिवीजन करने हैं। और 40 तक के स्क्वायर रिवीजन करने हैं, 2 बार इसको पढ़िएगा। 30 तक के क्यूब को भी 2 बार पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है इसकी वीडियो मैं 15 तारीख के बाद बना दूंगा, क्योंकि मेरा एलपी का पेपर है। आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं बनाने के लिए। मैंने जो भेज दिया है वो बुक्स, उसमें से जितने भी आपको समझ में आते हैं उसमें से आप कर लीजिए फार्मूले। जो भी एग्जाम में आते हैं थोड़े मोड़े, अगर आप एग्जाम दिए होंगे एक आध दो तो आपको पता होंगे कुछ कुछ कि कौन कौन से फार्मूले आते हैं। वैसे बाकी मैं तो स्क्रीनशॉट ले लेकर के दिखाऊंगे कि किस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे यूपीएसआई में। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, बहुत जरूरी रहेगी, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगी। समझ लो कि इतना इंपॉर्टेंट रहेगी कि किसी भी एग्जाम को आप टारगेट करके वो बेस्ट फार्मूले रिवाइज कर सकते हो। तो मैं उस दिन लेकर आ जाऊंगा, 15 तारीख बस बीत जाने दीजिए, ठीक है। और हिंदी क्लास में लिंग, वचन, काल और कारक को अच्छे से रिवाइज करना है, पूरा पढ़ जाना है। और बुक से अगर क्वेश्चन है तो बुक है आपके पास तो उससे क्वेश्चन लगा लेना है, कम से कम 20 से 25 या 50 तक के क्वेश्चन, ठीक है ना। साहित्य से आपको हजारी प्रसाद, सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई और मोहन राकेश, ये सब बेस्ट वे में लर्न करना है। इसको लर्न ही कर लेना है, अब इनको लर्न करना है, क्योंकि हम लोगों ने इतने दिन तक पढ़ा है, अब इनको लर्न करना है। पर्यायवाची में 60 पर्यायवाची लर्न करनी है, यानी रिवीजन करनी है। अनेकार्थी 60 रिवीजन करती है। विलोम आपको 200 करने हैं। और श्रुति संभिन्नार्थक जो एक ही तरह के वर्ड होते हैं, है ना, वो उनको जा करके एक बार रिवाइज कर लेना है।
अब आते हैं मैथ में। तो मैथ में आपको एलसीएम और एचसीएफ चल रहा था, तो उसको रिवीजन करना है। जो हार्ड क्वेश्चन है या जो नए टॉपिक हैं उनको एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन का मतलब इसमें क्वेश्चन करने होते हैं, और जो सर ने नोट्स कराई है उस नोट्स को एक बार पढ़ जाइए पूरा शुरू से लेकर अंत तक, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको अपने से करने की कोशिश कीजिए। और रीजनिंग में इनइक्वालिटी और रैंकिंग टेस्ट है, इसके रिवाइज करने क्वेश्चन नोट्स से रिवाइज करने हैं, और अगर बुक है आपके पास तो बुक से सॉल्व कर लीजिएगा। कल तो मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना ही है। और पॉलिटी में आपको करना है भारतीय संविधान की अनुसूचियां और भारत संघ उसका राज्य क्षेत्र, जो सर ने लिखवाया है या फिर आपके पास बुक है, जैसे भी आप कंप्लीट कर रहे हैं इसको जा करके रिवीजन करना है, पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि कल इसका मॉक देना है, और अच्छे तरीके से 1 घंटे 2 घंटे बैठ के इसको रिवीजन करना है। अब आते हैं मूल विधि में। तो मूल विधि में आपको मोटर वाहन अधिनियम करनी है राम सर से, इसको पूरी अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कल मॉक टेस्ट लगाना है, तो ध्यान से इसको रिवीजन करना है। और विवेक सर की बीएनएस की पूरी क्लास नोट्स, जितना भी बीएनएस पढ़ाया गया शुरू से लेकर अंत तक सबको पढ़ना है, क्योंकि ये याद नहीं होती है बीएनएस। ये मोटर वाहन अधिनियम कुछ कुछ याद भी होता है, लेकिन बीएनएस जल्दी याद नहीं होता है, तो इसको फिर से करनी है पूरी शुरू से लेकर अंत तक। 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो ये पूरा आज का टारगेट रहा, इसको आप लोग कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से कंप्लीट करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और एक बात और, अगर चैनल पे आप नहीं ज्वाइन है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन है तो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 1000 से ऊपर लोग ज्वाइन हो चुके हैं। सारी बुक्स की PDF उसमें डाल देता हूँ, सारे क्लास जो क्लास इंपॉर्टेंट क्लास हैं जिसको आप करके UPSI बन सकते हो, पुलिस बन सकते हो, दिल्ली पुलिस निकाल सकते हो, उसकी फ्री में पूरी वीडियो कैसे YouTube से ही पूरी पढ़ाई कर लें, और वो भी एकदम टारगेटेड कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैंने उस पर अपलोड कर दिया है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए, जल्दी सफल होंगे। जय हिंद।